मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि देश व प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। जनता ने अच्छी तरह से जान लिया है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में जनता ने अब बीजेपी को ही एकमात्र विकल्प मान लिया है। नायब सिंह सैनी मंगलवार को अर्बन स्टेट में वरिष्ठ पार्टी नेता डॉक्टर योगेश बिदानी व पार्टी नेता रवि सैनी सहित शहर में अनेक स्थानों पर आयोजित जलपान कार्यक्रमों के दौरान पार्टीजनों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान शहर में अनेक स्थानों पर तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाया और पार्टी उम्मीदवार अरिजीत सिंह के लिए जबरदस्त समर्थन जुटाया। देखिए, आज लगभग 12 कार्यक्रम चाय के कार्यक्रम थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला के समर्थन में एक तरफा करके कमल का फूल खिलाने के लिए आज संकल्प लिया है। आज मैं ये मानता हूँ कि हिसार के अंदर ये लोकसभा बहुत बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जिनके पीछे भी कई दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं और इनके अभी भी बाहर भी कार्यक्रम इनके रहेंगे, और ये घूम करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने, क्योंकि आज इस देश को, इस राष्ट्र को नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जिसने दुनिया में भारत का नाम एक अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा किया है। ऐसे व्यक्तित्व का आज बनना देश के लिए भी जरूरी है और देश के लोगों के लिए। ये बताना चाहता हूँ कि अगली भी प्लानिंग हम बनाने वाले हैं जल्दी ही, क्योंकि जब आम चुनाव विधानसभा के होंगे बहुत बड़े मार्जिन के साथ, कहीं दुष्यंत नजर भी नहीं आएगा, कहीं नजर भी नहीं आएगा। बड़े मैंडेट के साथ ना कांग्रेस दिखाई देगी ना दुष्यंत दिखाई देगा। बिल्कुल जनता साफ करने वाली है ऐसे लोगों को बड़े मैंडेट के साथ। 15 मई को आपने हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 50 साल शासन के बाद भी कांग्रेस को गारंटी देनी पड़ रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस का नकाब जनता के सामने उतर चुका है। घमंडिया गठबंधन और कांग्रेस घोटालों और अपने भ्रष्ट परिवार को बचाने के लिए झूठ बोलकर सत्ता में आना चाहती है। कांग्रेस ने देश का भला नहीं किया है की आवश्यकता है, जिसने दुनिया में भारत का नाम एक अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा किया है। ऐसे व्यक्तित्व का आज बनना देश के लिए भी जरूरी है और देश के लोगों के लिए। जिस प्रकार से इस सरकार ने ईमानदारी से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, देश के गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है, देश के किसान को सशक्त किया है, महिलाओं को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज जब मैं देखता हूँ हिसार के अंदर आया हूँ, एक तरफा वोट लोग कमल के फूल को नरेंद्र मोदी जी को देंगे और बड़ी भारी मार्जिन से चौधरी रणजीत सिंह जी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की लहर है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट बीजेपी को जा रही है। यहाँ की जनता 11 कमल के फूल खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करेगी। मोदी सरकार की ईमानदारी से देश प्रगति कर रहा है। केंद्र सरकार सभी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर वर्ग की चिंता की है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने आप पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि अपने को ईमानदार कहने वाली पार्टी कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट है। अपने बच्चों और ईमानदारी की कसम खाने वाली पार्टी कांग्रेस से गठजोड़ करने की बात कही, लेकिन सब उलट हुआ। वो भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में गठजोड़ कर लिया। कांग्रेस झूठ बोलकर सत्तासीन होना चाहती है। सभी लोगों को कांग्रेस की बातों में आना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे को सार्थक करते हुए देश की जनता ने 400 पार के नारे के साथ तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की ठान ली है। करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने, क्योंकि आज इस देश को, इस राष्ट्र को नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जिसने दुनिया में भारत का नाम एक अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा किया है। हरियाणा की बात की जाए तो सभी लोकसभा व करनाल विधानसभा सीट पर जीत तय है। हरियाणा में कांग्रेस कई स्थानों पर तो सम्मानजनक वोटों के लिए ही चुनाव लड़ रही है। उन्होंने पार्टीजनों व समर्थकों से आह्वान किया कि वो एक एक वोट चौधरी रणजीत सिंह को देकर उन्हें सफल बनाए, ताकि हिसार का सांसद नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ा हो सके।